Hello everyone and welcome to our channel. Today in this video we will see few important questions from science. In this video I have covered physics, chemistry, bio, all these three subjects. So watch till end. And if you want PDF of this video then join our Telegram channel which is Join MNS Academy. So our first question is the filament of a light bulb is made up of. जो लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? सो गाइस सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि एमएनएस में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है. जो आप नीट के लिए पढ़ते हो वो क्वेश्चंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. ओके, सो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं. प्लैटिनम, टेंटालम, टंगस्टन, एंटीमनी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी which is tungsten. The filament of the light bulb is made up of tungsten that produce lights. Our second question is sound waves are dash. साउंड वेव्स क्या कौन से वेव्स होते हैं? प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल. तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी. इनमें से कौन सी कलर लाइट है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है? ऑप्शन है ग्रीन, ब्लू, रेड, वायलेट. इसका करेक्ट आंसर है सी which is red. Red has the lowest frequency of visible light. Next है the period of artificial geostationary satellite is. जो artificial geostationary satellite होता है इसका पीरियड कितना होता है? 8 आवर, 12 आवर, 24 आवर या 46 आवर. तो इसका करेक्ट आंसर सी है which is 24 आवर. The period of artificial geostationary satellite is 24 hours. What is the unit of magnitude of the weight? जो magnitude of weight होता है उसकी यूनिट क्या होती है? Distance in meters, mass in grams, force in newton या none of the above. इसका करेक्ट आंसर है C. The unit of magnitude of the weight is Newton force. Next, which of the following is best electric conductor? इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है पूछा है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या सिल्वर. तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर. एक्सप्लेनेशन, प्योर सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो प्योर सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट सिंस इट इज़ नॉट सो ईजिली अवेलेबल अदर अल्टरनेटिव्स आर मोर पॉपुलर. ये महंगा भी होता है और ये जल्दी मिलता भी नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है. स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज. ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने देखा है. सरफेस टेंशन के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसको नोट डाल के अपना नोट बना रहे हो, आई होप सब कोई, तो उसमें स्टार मार्क करके इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है. तो बोल रहा है कि जो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल शेप में क्यों होते हैं? तो ऑप्शन है ऑफ एडिशन, a gravitational force, of the atmospheric pressure from all the sides on the top. The liquid tends to have minimum surface area due to surface tension. तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है. सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो उधर से देखो, द लिक्विड टेंड्स टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन. जो लिक्विड है वो उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से. नेक्स्ट है अ लाइट ईयर इज़ मेजर ऑफ. लाइट ईयर किसका मेजर मतलब किसके लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है? लाइट इंटेंसिटी, टाइम, डिस्टेंस या नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस. लाइट ईयर डिस्टेंस नापने के लिए मतलब उसकी एक मेजर यूनिट है. अ लाइट ईयर इज़ नोन एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर. लाइट ईयर क्या होता है? जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल की है एक साल में उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर बियॉन्ड व्हाट मैटर कैन नॉट बी कूल्ड इज डिग्री सेंटीग्रेड इज. तो जो बोल रहा है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड कोई भी मैटर कूल नहीं हो सकता, तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है? तो ऑप्शन है 95.50, 100, 273.15, 473.50. तो करेक्ट आंसर है सी which is 273.15. This temperature is also called the absolute zero of temperature. इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? Absolute zero of temperature. ये भी लिखो. नेक्स्ट है
Who among the following is credited for discovery of the principle underlying electromagnetic induction? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसकी जो प्रिंसिपल है, इसकी डिस्कवरी के लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है? ऑप्शंस हैं, ये फिज़िक्स की बुक में एक चैप्टर है, उधर सामने लिखा है, और इसका लॉ भी है, ठीक है। ऑप्शंस, माइकल फैराडे, वोल्टा, कोलम्ब या गॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है माइकल फैराडे। फैराडेज लॉ है ना, पढ़ा होगा 12th में। नेक्स्ट, द क्लाउड फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ लो। जो क्लाउड है वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता है, किसकी लो होने की वजह से? टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी। इनमें से क्या लो होता है तो उसकी वजह से जो क्लाउड है वो फ्लोट करता है, पूछा है। तो जब टेम्परेचर लो होता है उसकी वजह से क्लाउड फ्लो करता है। व्हेन एयर राइज इट इज़ कूल्ड बाय एक्सपेंशन। जब हवा ऊपर जाती है तो वो एक्सपेंशन की वजह से कूल हो जाती है। अ ड्यू पॉइंट हैज़ रीच्ड कूलिंग लेड टू द कंडेंसेशन of water vapors in the atmosphere. The tiny droplets of water vapor which are too small to fall are raised or shower with the suspend of air and float as cloud. तो जो टाइनी ड्रॉपलेट होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो बारिश के उससे नहीं गिर सकते, तो वो हवा में ऊपर रह जाते हैं और क्लाउड में फ्लोट करने लगते हैं। नेक्स्ट, एन एयर बबल वाटर विल एक्ट लाइक। जो एयर बबल वाटर होता है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर या कनकेव लेंस। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, मिरर वाला टॉपिक और सरफेस टेंशन वाला टॉपिक। रे ऑप्टिक्स बेसिकली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कनकेव लेंस। ठीक है, जब एयर बबल अगर वाटर में होगा तो वो कनकेव लेंस जैसा एक्ट करेगा, ये ओ होगा। नेक्स्ट, केमिस्ट्री के अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर किए, अभी केमिस्ट्री के देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंपाउंड इज। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? और यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, तो कंपाउंड है CCl4, HCl, CaCl2, CH3Cl। तो इसका करेक्ट आंसर है C, विच इज़ CaCl2। तो CaCl2 फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड एंड सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 और ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड? ये भी आया है किसी ईयर में क्वेश्चन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग of electron between two atoms. B, it is a bond formed by the transfer of electron from one atom to another. या ऑप्शन C, both A and B are correct, none of the above। तो बोला आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है। ठीक है, तो आंसर जो ऑप्शन B है वो करेक्ट है। इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से जब दूसरे एटम में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तब उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़। सिर्फ ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है वो कौन सा है इनमें से? मर्करी, ब्रोमिन, क्लोरीन या गैलियम। तो करेक्ट है B, ब्रोमिन। Bromine is a fuming red-brown liquid at room temperature that evaporates readily to form similar colored gas. Bromine क्या होता है? एक fuming red-brown color liquid होता है रूम टेम्परेचर में और ये evaporate करता है और उसी similar color का गैस उससे evaporate होती है। ओके, नेक्स्ट है, choose the one which is different or odd from the following। इनमें से कौन सा different है या odd है, ये चूज़ करना है। तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या ब्रास। तो डी ब्रास अलग है क्योंकि ये एक एलॉय है, बाकी सब एलॉय नहीं है। ब्रास इज इन एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आयन प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड। जो सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड में आयन प्रेजेंट होता है हमें उसका नाम बताना है, तो कौन से आयन होते हैं उसमें? सोडियम आयन,
ऑक्साइड आयन बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. सोडियम ऑक्साइड में क्या होगा? सोडियम और ऑक्साइड आयन्स ही होंगे ना. तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. द आयन प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड आर सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड? इनमें से कौन से जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है बोला है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऑल दी अबव? तो करेक्ट आंसर है ऑल दी अबव. ये सारे कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर ionic compound and so all the option given in the questions are question form ionic compound. ये जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड ही होते हैं. ठीक है, तो ये सारे क्या है? आयनिक कंपाउंड है. देखो 2 आयन्स है ना सब में, आयनिक कंपाउंड्स है, तो इसलिए सारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम Ca2+? कैल्शियम Ca2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8, ऑप्शन बी 2,8,2, ऑप्शन सी 2,8,4, ऑप्शन डी 2,8,8. तो कैल्शियम का क्या होता है? और कैल्शियम 2+ बोला है. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है. द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 20, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,8,8,2. जो एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का होता है 20. ये याद रखना है, एटलीस्ट 30 तक तो याद रखो. ठीक है, ये तो 12th में भी आता है, तो ये आपको वैसे भी याद होना ही चाहिए. जो कंपाउंड होते हैं उनके एटॉमिक नंबर. और इसमें से सो हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, देयरफॉर टू फॉर्म कैल्शियम आयन Ca2+, कैल्शियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2,8,8. तो जब 2+ बोला है तो इसका मतलब उधर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं. ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं तो आउटर शेल से उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसके बाद बचेगा 2,8,8. ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज़ फॉर्म बाय ट्रीटिंग क्लोरीन विद. जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्लोरीन को किस चीज़ से ट्रीट करके बनाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ब्लीचिंग पाउडर इज़ फॉर्म बाय ट्रीटिंग क्लोरीन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट है नेम एन एसिड विच कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. एक ऐसे एसिड का नाम बताना है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है. तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, डाइल्यूट एसिड या कंसनट्रेटेड एसिड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सी एसिड. ऑक्सी एसिड कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सी एसिड में क्या होता है? बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जितने भी ऐसे उनके केमिकल नेम्स याद होने चाहिए या कॉमन नेम भी याद होने चाहिए. ठीक है, तो बेकिंग सोडा का पूछा हमसे. ऑप्शंस है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो ऑप्शन भी कितने कन्फ्यूजिंग दिए हुए हैं. अगर आपको अच्छे से पता होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर आपको अच्छे से पता होगा तो ही आप कर पाओगे. 2 MN में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसकी वजह से इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है. तो अच्छे से प्रिपेयर रहोगे तो ज़्यादा बेटर है. तो सी करेक्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है ये. नेक्स्ट है व्हाट इज़ बैटरी एसिड. इस बार भी आया था MNS 2020 में. ये एसिड बैटरी से या लेड बैटरी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था. ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं. बैटरी एसिड क्या होता है पूछा हमसे. इट इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूटेड विद वाटर. ऑप्शन बी it is carbolic acid mixed with water. Option C it is concentrated hydrochloric acid या option D it is concentrated sulfuric acid. तो ऑप्शन ए करेक्ट है which is it is sulfuric acid diluted with water. वो एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो पानी से डिल्यूटेड होता है वाटर के थ्रू.
तो बैटरी एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड विद वाटर। अभी बायो के कुछ क्वेश्चंस है। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन। जो ह्यूमन बीइंग है उसमें प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है वो कहाँ से बिगिन होता है। ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग ये भी गलत कर देंगे, ठीक है, स्टमक या इंटेस्टाइन कर देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, स्टमक, फूड पाइप, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर है सी विच इज़ माउथ। माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, च्यू करते हैं हम, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद द फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक। कौन सा पहला एंजाइम है जो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में जाते वक्त। तो है पेप्सिन, ट्रैप्सिन, अमाइलेज या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट in the mouth secretes salivary amylase enzyme which digests the starch present in food। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो हमारे माउथ में सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो शुगर वाले फूड होते हैं उसमें स्टार्च होता है। इन द स्टेम ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग टेक प्लेस थ्रू। जो स्टेम होता है प्लांट का उसमें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है। लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, रूट हेयर या एयर ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर है लेंटिसेल्स। इन वुडी स्टेम ऑफ प्लांट और ट्री हैव लेंटिसेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करने के लिए वुडी स्टेम वाले प्लांट या ट्री में लेंटिसेल्स यूज होते हैं। नेम द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट। ब्लड वेसल का नाम बताना है, ये भी आया था इस ईयर, लेकिन ये ऐसा ही था, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन था, ऐसे नोड या वी ए नोड वैसा करके था, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके इसको भी नोट डाउन करो। तो बोला ये कौन सा ब्लड वेसल है विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, हमारे हार्ट में दोबारा ब्लड लेके जाता है। तो वेन्स, आर्टरी, कैपिलरी या प्लेटलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेन्स। वेन जो है ब्लड दोबारा कैरी बैक करता है, हार्ट को देता है, ठीक है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन। आर्टरीज जो होती है ब्लड लेके जाती है हार्ट से अलग अलग बॉडी ऑर्गन के पास, और जो वेन्स होती है वो ब्लड बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास लेके जाती है, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वाउंड और कट इन बॉडी ब्लड कोआगुलेट्स थ्रू। इसका भी आया था क्वेश्चन। तो बोला है कि जब वाउंड लगता है या कट हो जाता है बॉडी में तो ब्लड कोआगुलेट होता है, वो किसके वजह से होता है। WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स। इसमें और मॉडिफाइड वर्जन आया था प्लेटलेट्स में से, कौन सा प्लेटलेट्स वो पूछा था इस बार, ठीक है। तो और डीप में भी पढ़ना होगा इसको। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आफ्टर वाउंड और कट इन अ बॉडी इट स्टार्ट्स टू ब्लीड बट within few seconds or a minute blood cells start to clump together and clot prevent the further blood loss। अगर कोई भी हमारे कट लगता है या वाउंड लगता है तो ब्लीड होना चालू हो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद वहाँ पे सेल्स क्लस्टर बना लेते हैं अपना और क्लॉट हो जाता है। इससे क्या होता है, बॉडी का फर्दर ब्लड लॉस नहीं होता है। दिस क्लॉट्स आर क्रिएटेड बाय टाइप ऑफ ब्लड सेल्स विच कॉल्ड प्लेटलेट्स। और ये क्लॉट्स जो क्रिएट करता है उस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बायोलॉजी में एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। PDP, DTP, ATP या ADP। तो करेक्ट आंसर है ATP, ठीक है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है ATP के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द बॉडी सेल, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थर्स ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसीलिए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं ATP को। नेक्स्ट ओके,
Okay guys, so this was the last question of this video. Hope you find this helpful and I hope you all are making notes properly. So thanks for watching. Please like this video, share and subscribe my channel. See you all in the next video.